नमस्कार प्यारे दोस्तों, मेरा नाम मिलिंद मिश्रा है और आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम सभी प्यारे साथी बीए फर्स्ट सेमेस्टर का इतिहास, जो कि आपका चैप्टर नंबर 1 है इतिहास का, प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति तथा परंपरा का परिचय, उसका पार्ट 2 वीडियो लेकर आए हैं। पिछली वाली वीडियो में हमने जाना था, कई चीज़ें मैंने आपको बताई थी, संस्कृति क्या है, परंपरा क्या है, और इन सब के बारे में हमने बात की थी। आज हमारी बारी है प्यारे साथी वेद के बारे में। वैसे इस वीडियो में मैं आपको ऋग्वेद के बारे में बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे वेद के बारे में। थोड़ा मैं आपको परिचय दे दूं कि आखिर वेद होते क्या हैं, वेदास जिन्हें हम कहते हैं इंग्लिश में, वो क्या होते हैं, इनके बारे में हम पहले बात करेंगे। प्यारे साथी बहुत ही बेहतरीन वीडियो है, अंत तक देखिएगा। चलिए बात करते हैं वेद क्या होते हैं। वेद क्या है? हमारे सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद माने जाते हैं। वेद क्या होता है प्यारे साथी? वेद विद धातु से बना होता है। ये किस धातु से बना है? ये हिंदी की या संस्कृत की एक धातु है विद, यानी जिससे विद्या बना है, उसी से बना है आपका वेद, विद धातु से। विद का मतलब क्या होता है संस्कृत में प्यारे साथी? इसका मतलब होता है, ये विद धातु से बना है और इसका मतलब होता है जानना। आप लिख सकते हैं कि ये किस धातु से बना है? विद धातु से। आप सभी ने धातु रूप, शब्द रूप पढ़े होंगे, तो ये विद धातु से बना हुआ है वेद, जिसका शाब्दिक अर्थ है जानना। या हम वेदों को क्या कहते हैं प्यारे साथी? हम वेदों को ज्ञान का भंडार कह सकते हैं। हम वेद को क्या कह सकते हैं? हम वेद को ज्ञान का भंडार कह सकते हैं। आप ऐसे लिखते हुए चलिएगा, ज्ञान का भंडार। मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो देखिए वेद क्या है, मैंने आपको बताया कि ये संस्कृत शब्द विद है, इस धातु से बना है, जिसका विद का अर्थ होता है क्या? जानना। यानी कि वेद से हम जान सकते हैं बहुत सारी चीज़ें। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वेद जो होते हैं उसमें बहुत सारे ज्ञान है, तो हम इसे ज्ञान का भंडार भी कह सकते हैं। अब मैंने आपको बताया कि जैसे वेद मिस होता है, वेद को हम ज्ञान का भंडार भी कहते हैं। अब प्यारे साथी प्राचीन समय में क्या हुआ था कि पहले तो मनुष्य को क्या था कि लिपि का ज्ञान नहीं था। जब लिपि का ज्ञान नहीं था, यानी कि जब उसे लिपि और भाषा का ज्ञान नहीं था, भाषा का ज्ञान था लेकिन लिपि का ज्ञान नहीं था। लिपि क्या होती है कि भाषा को जिन चिन्हों द्वारा व्यक्त किया जाता है वो लिपि होती है। जैसे कि मैंने यहाँ पर वेद लिखा है, ये एक चिन्ह है, ये भाषा का एक शब्द है, लेकिन ये जो वेद लिखा गया है ये चिन्हों द्वारा हमने व्यक्त किया है, तभी हम व्यक्त कर पाते हैं। तो इस लिपि का हमें क्या नहीं था? ज्ञान नहीं था। जैसे कि हिंदी हमारी देवनागरी लिपि की भाषा है, तो इसका ज्ञान नहीं था। तब क्या होता था कि ऋषि मुनि रहा करते थे। क्या रहते थे? ऋषि मुनि रहते थे। तो वो क्या करते थे? ऋषि मुनि ने वेदों का ज्ञान अपने शिष्यों से दिया, और जैसे ऋषि थे तो उन्होंने अपने जो ज्ञान था वेदों का वो अपने शिष्यों को दे दिया। ध्यान से समझिएगा। अब जब शिष्यों को ज्ञान प्राप्त हुआ तो कुछ दिन बाद क्या हुआ, जैसे कि गुरु हैं तो वो भी पहले स्टूडेंट रहे होंगे, बाद में वो गुरु टीचर बने, फिर हो सकता है आप अभी स्टूडेंट हैं, बाद में आप भी टीचर बने। तो इसी तरह कि जो उनमें से जो शिष्य थे वो जब गुरु बने तो उन्होंने अपने शिष्यों को ज्ञान दिया वेद का, अपने शिष्यों को क्या दिया? वेद का ज्ञान। और इसी तरह ये पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहा। यानी कि जैसे आपके बाबा ने आपके पापा को ज्ञान दिया वेद का, आपके पापा ने आपको वेद का ज्ञान दिया। तो इसी तरह ये वेद क्या थे, बहुत दिनों तक क्या थे? लिखे नहीं गए थे कहीं पर, क्योंकि लिपि का ज्ञान नहीं था। तो ऐसे मैं आपको बता दूं, आप अपने आने वाली पीढ़ी को बता दें या किसी और को बता दें, तो इसी तरह ये चलते रहे। इसीलिए वेदों को हम क्या कहते हैं? वेदों को हम प्यारे साथी श्रुति कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रुति कहते हैं। अब श्रुति का क्या मतलब है? श्रुति का मतलब है, श्रुति में होता है प्यारे साथी सुनना। यानी कि वेद बहुत काफ़ी समय तक सुनकर जीवित रहे। यानी कि मैंने आपको बताया, आपने किसी और को बताया, ऐसे ही ये टहलते रहे। इन्हें कहीं लिखा नहीं गया लिपि के द्वारा, लेकिन ये संग्रहित रहे। लेकिन जब भाषा मनुष्यों को लिपि का ज्ञान हुआ तो उन्होंने उसे संग्रहित किया। सबसे पहले जैसे ताड़ के पत्तों पर लिखा जाता था, भोजपत्रों पर वेद लिखे गए प्यारे साथी। अब अगर हम बात करें तो वेद की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है। अब इसके बाद बात करें तो वेद के बाद आए, वेदों को सरल भाषा में करने के लिए आए ब्राह्मण ग्रंथ, फिर आए प्यारे साथी आरण्यक, फिर आए उपनिषद। एक क्रम है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। मैं और चीज़ों के बारे में बाद में बताऊंगा, लेकिन आप क्रम नोट कर लीजिए कि पहले वेद आए थे,
फिर क्या आए थे, ब्राह्मण ग्रंथ आए थे, ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ। फिर आए थे आपके प्यारे साथी आरण्यक, और फिर आपके क्या आए थे, उपनिषद आए थे। उसके बाद आपके उपनिषद आए थे। प्यारे साथी नोट करते हुए चलिए, ये क्रम है, यानी कि पहले वेद थे। वेद एकदम संस्कृत यानी कि दैवीय संस्कृत जैसे होती है, कठिन संस्कृत में लिखे होते थे। तो उसी तरह वेदों को फिर आसान भाषा में किया गया, लौकिक संस्कृत में किया गया या और भी आसान भाषा में। तो उन्हीं वेदों को दूसरे फॉर्म में यानी कि आसान भाषा में किया गया कि वो और लोगों के पास पहुंचे, तो ब्राह्मण ग्रंथ कहे गए। फिर उसी ज्ञान को और आसान भाषा में कहा गया तो आरण्यक कहे गए। आरण्यक का विधि था कि इसे सिर्फ अरण्य में सोता है जंगल, यानी कि आरण्यक को सिर्फ ये विधान था कि सिर्फ आप इसे जंगल में पढ़ सकते हैं, घर वर पर नहीं पढ़ा जाता था। जो लोग जैसे तपस्या करने जाते थे तो सिर्फ वनों में इसका अध्ययन किया जाता था प्राचीन समय में। फिर उपनिषद प्यारे साथी, यानी कि उपनिषद इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, वही उपनिषद कहलाता है। तो ये क्रम है। अब हम बात करते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है। हमने ये मोटे तौर पर जान लिया कि वेद क्या होते हैं, इसका क्रम क्या है, ये सारी चीजें हम बाद में पढ़ेंगे। अब हम बात करें तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है प्यारे साथी, तो सबसे प्राचीन वेद हमारा है ऋग्वेद, जो आज हमारी वीडियो का टॉपिक है। चलिए अब हम इसके बारे में चर्चा करते हैं और आखिर जानते हैं कि ऋग्वेद क्या है, इसमें क्या क्या चीजें हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। प्यारे साथी, अगर आप बीए के स्टूडेंट हैं तो आप जरूर पढ़ें, और साथ ही अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत इंफॉर्मेटिव है ये वीडियो, क्योंकि सब कुछ यही होता है, कुछ चेंज नहीं है, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है कि सब कुछ यही होता है। बस आपका यहाँ बीए फर्स्ट ईयर लिखा है, फर्स्ट सेमेस्टर लिखा है, उसी तरह वहाँ एसएससी सीजीएल लिख जाता है। और जो ज्ञान होता है वो हमने ये भी पढ़ा है। आप एसएससी का कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे, ऋग्वेद पढ़ेंगे, तो जो चीज़ें मैं यहाँ पर बताऊँगा वही वो भी बताएंगे। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं कि आखिर ऋग्वेद क्या है। तो ऋग्वेद प्यारे साथी, ऋग्वेद अग्नि देवता को समर्पित है। मैंने लिखा है ऋग्वेद क्या है। ऋग्वेद के जो प्रमुख देवता हैं माने गए हैं वो हैं अग्निदेव, यानी कि ये वेद अग्नि देवता को समर्पित है। साथ ही इसके प्रत्येक मंडल की शुरुआत अग्नि मंत्र से हुई है, यानी कि अग्नि देवता से शुरू हुआ है प्रत्येक मंडल, ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर हम बात करें, जब मंडलों की बात हो ही गई है, तो प्यारे साथी अब हम बात करते हैं कि आखिर इसमें कितने मंडल है। तो प्यारे साथी आप लिखिए, मैं नोट कराते हुए चल रहा हूं। इसमें क्या है, ऋग्वेद में आप नोट करिए, ऋग्वेद में 10 मंडल तथा 1028 सूक्त है। क्या है, 1028 सूक्त है। ऋग्वेद जो है प्यारे साथी, उसमें 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। 10 मंडल कहने का मतलब आप यूनिट कह सकते हैं, इकाई कह सकते हैं, 10 इकाई है, या 10 चैप्टर भी कह सकते हैं। तो इसमें 10 मंडल हैं और उसमें 1028 सूक्त है प्यारे साथी। इसके बाद अगर हम बात करें तो ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं। आप देखिएगा यहाँ पर प्रमुख 5 शाखाएं हैं जिनका नाम है, आप नोट कर लीजिए। अगर आप बीए फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो परीक्षा में ये पूछा जाएगा, जब डिटेल में पूछा जाएगा कि ऋग्वेद का वर्णन कीजिए लघुत्तरीय प्रश्न में, तो आपको ये सारी चीजें वहां पर कोटेड करनी होगी जिससे आपको अंक अच्छा मिले। तो मैं आपको पॉइंट ऑफ व्यू से बीए के पढ़ा रहा हूँ तो उसी का बताऊंगा। तो 5 शाखाएं हैं। पहला है साकल, वसाकल और अश्वलायन, संखायन, मांडे। आपको याद कर लेना है कि ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं, साकल, वासाकल, अश्वलायन, संखायन और मांडे। ये 5 शाखाओं में विभाजित है। इसकी प्रमुख 5 शाखाएं हैं। इसके बाद अगर हम बात करें प्यारे साथी, तो ऋग्वेद एक सबसे प्राचीन वेद है ना। आपको पता होगा सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद है हमारा। तो ऋग्वेद का आखिर उपवेद क्या है, ऋग्वेद का उपवेद क्या है? तो ऋग्वेद का उपवेद प्यारे साथी आयुर्वेद है। क्या है? आयुर्वेद इसका उपवेद है। तो हम लिखेंगे ऋग्वेद का उपवेद, ऋग्वेद का उपवेद क्या है प्यारे साथी? ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं तो परीक्षाओं में ये पूछा जाता है। तो ऋग्वेद का उपवेद जो है प्यारे साथी आयुर्वेद है। आप नोट करते हुए चलिए साथ में। इसके बाद अगर हम बात करें तो ऋग्वेद जो होता है उसके उच्चारण कर्ता होते हैं। जैसे कि अगर मैं ऋग्वेद पढ़ूं, उसका उच्चारण करूं तो मुझे क्या कहा जाएगा? ऐसे हर वेदों में कहा गया है
उच्चारणकर्ता का एक नाम, यानी कि ऋग्वेद कोई पढ़ रहा है तो उसे एक उपाधि दी गई है, जैसे कि इसी तरह यहाँ पर भी दी गई है। तो ऋग्वेद के उच्चारणकर्ता को हम कह सकते हैं, ऋग्वेद के उच्चारणकर्ता को क्या कहते हैं प्यारे साथी? ह्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्रोत या होता भी कहते हैं, कई बुक्स में आपको होता भी मिलेगा। तो ह्रोत कहते हैं, ऋग्वेद के उच्चारणकर्ता को ह्रोत कहते हैं, या आप कह सकते हैं होता भी कहीं कहीं लिखा होता है, तो जो कहें, सही शब्द ह्रोत है लेकिन होता भी कहते हैं। तो ऋग्वेद के उच्चारणकर्ता को ह्रोत या होता कहते हैं। आप जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सारी चीज़ें नोट करते हुए चलिए बेहतरीन से प्यारे साथी। इसके बाद अगर हम बात करें प्यारे साथी, तो और हम बात करते हैं कि आखिर ऋग्वेद में क्या क्या चीज़ें हैं। तो ऋग्वेद में मैंने आपको बताया, यहाँ पर नोट लिखा हुआ है कि पहली बार शूद्र शब्द का प्रयोग, जो शूद्र शब्द का प्रयोग हुआ वो सर्वप्रथम बार ऋग्वेद में ही हुआ। ऋग्वेद में सर्वप्रथम शूद्र शब्द का प्रयोग हुआ, इसे आपको नोट कर लेना है। और ऋग्वेद में कई हस्तलिखित रचनाएं हैं, जिससे हमने क्या कहा? खिल कहा। यानी कि ऋग्वेद में हस्तलिखित जो हाथ से लिखी गई रचनाएं हैं उन्हें खिल कहा गया है। ये बात आपको ध्यान रख लेनी है। शूद्र शब्द का प्रथम प्रयोग कब हुआ ये भी आपको तैयार कर लेना है, क्योंकि एसएससी या बीए कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव में ये भी प्रश्न हमसे पूछा जा सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ऋग्वेद में प्यारे साथी क्या है? ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें तो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ, मैंने कहा था कि ऋग्वेदों को जब लोग नहीं पढ़ पाए तो उन्हें आसान भाषा में व्यक्त किया गया, तो पहला जो सीढ़ी था इसमें वो था ब्राह्मण ग्रंथ। यानी कि ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं? तो इसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं प्रमुख, जो हैं पहला है आपका ऐत्रेय और दूसरा आपका क्या है? कौशितकी। आपको याद कर लेना है कि ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, पहला है ऐत्रेय, दूसरा है कौशितकी। अगर हम बात करें ऐत्रेय की तो राज्य अभिषेक की विधि का वर्णन ऐत्रेय में मिलता है। चलिए मैं इधर आपको नोट करा देता हूं। अगर हम बात करें कि ऐत्रेय में क्या मिलता है तो आप यहीं पर लिख दीजिए। चलिए, ऐत्रेय में राज्य अभिषेक की विधि का वर्णन मिलता है। राज्य अभिषेक विधि का वर्णन मिलता है। इसमें स्त्री को यानी कि लड़की को कृपण कहा गया है, कृष्ण कहा गया है। इसमें लड़की को क्या कहा गया है? ऐत्रेय जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसमें लड़की को कृपण या कृष्ण कहा गया है, कृष्ण कहा गया है। आप एक बार कंफर्म कर दीजिएगा, मुझे बता दीजिएगा, मैं कृष्ण लिख देता हूँ। तो ऐत्रेय में लड़कियों को क्या कहा गया है? कृष्ण कहा गया है। तो मैंने आपको बताया प्यारे साथी कि ऋग्वेद अग्नि देवता को समर्पित है। ऋग्वेद में 10 मंडल 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है और ऋग्वेद के उच्चारणकर्ता को हम क्या कहते हैं? ह्रोत या होता कहते हैं। मैंने आपको बताया कि इसकी 5 शाखाएं साकल, वासाकल, अश्वलायन, संखायन, मांडे। और मैंने बताया कि सबसे पहले शूद्र शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में मिला था। हस्तलिखित रचनाओं को ऋग्वेद में खिल कहा गया है। मैंने बताया कि इसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐत्रेय और कौशितकी। और राज्याभिषेक विधि का वर्णन इसी में मिलता है और लड़की को कृष्ण भी इसी में कहा गया है। इसके बाद अगर हम बात करें तो 10 राग यज्ञ हुआ था, यानी 10 राग के युद्ध का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। आप लिख दीजिएगा कि ऋग्वेद में 10 राज्य युद्ध का वर्णन मिलता है। अब ये 10 राज्य यज्ञ क्या था, इसका वर्णन क्या है प्यारे साथी? तो प्यारे साथी 10 राज्य यज्ञ क्या था कि ऋग्वेद में 10 राज्य युद्ध का वर्णन मिलता है। इसमें क्या हुआ था कि एक राजा सुदास थे जिन्हें
जो वशिष्ठ के मार्गदर्शन में 10 राज्य का युद्ध किए थे। इसमें क्या था कि भारत के 10 राजा एक तरफ और राजा सुदास एक तरफ आपस में भिड़े थे और इसमें राजा सुदास विजयी हुए थे। इस युद्ध का वर्णन हमें कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में प्यारे साथी मिलता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका रह गया है, उसे नोट कर लीजिए कि ऋग्वेद से हमें गायत्री मंत्र का उल्लेख मिला, यानी गायत्री मंत्र ऋग्वेद से प्राप्त हुआ था। यानी हम कह सकते हैं कि ऋग्वेद में ही गायत्री मंत्र है या गायत्री मंत्र का उल्लेख है प्यारे साथी। तो प्यारे साथी, आज मैंने आपको ऋग्वेद के बारे में सारी चीज़ें बता दी हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ऐसी वीडियोस आप चाहते हैं तो कमेंट में बता दीजिएगा कि इसका पार्ट 3 लाया जाए या नहीं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।